मीरा हूँ। लोग मुझे कृष्ण की अनन्य भक्त के रूप में जानते हैं, लेकिन भक्ति की राह भी मेरे लिए सरल नहीं थी। मैंने अपनी जिंदगी में हर कदम पर पुरुष प्रधान समाज में नारी विरोधक रीति रिवाजों को चुनौती दी। उन शोषित बंधनों को तोड़कर अपने लिए नई राहें बनाई। उस दौर की अन्यायपूर्ण व्यवस्था भी मेरे विश्वास और लगन को हिला नहीं पाई थी। औरत की आजादी की बात होती है तो लोगों को धर्म, संस्कृति, समाज सब की नींव हिलती सी नजर आती है और घर के मुखियाओं को दर्जे से अपना राज सिंहासन ही हाथ से जाता नजर आता है। और मैं तो एक नदी थी जो इन सामाजिक बंधनों में बंधकर ना रह सकी और बह निकली अपने प्रेमी प्रियतम कृष्ण के लिए प्रेम सरिता बनकर। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण का चरित्र है ही इतना अलौकिक कि कोई भी जीव उससे प्रेम किए हुए बिना रह सकता है भला। और मैं तो कृष्ण से प्रेम करती थी। आज के दौर में ही नहीं, उस समय से जब गोकुल में रास लीला खेला करते थे, मैं उस समय भी राधा की सखी ललिता के रूप में थी। मुझे याद है, मैं केवल 5 बरस की थी। हमारे गांव में बारात आई थी और बारात में एक सुंदर सा दूल्हा भी आया था। मेरा बाल सुलभ मन सोचने लगा कि मेरा दूल्हा कौन होगा। मैं दौड़कर अपने माँ के पास गई और माँ से पूछने लगी, माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा। कृष्ण भक्त मेरी माँ ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ में रखी कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि यही तेरा दूल्हा है। मेरा बाल मन उसे सच मान बैठा और उसी दिन से मैं सांवरे को अपना पति मान बैठी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उस दिन से मैं सांवरे के रंग में ऐसी रंगी कि चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र का विवाह जब मेरे साथ तय हुआ तो मैं इस विवाह के लिए तैयार न हुई, क्योंकि मैं मानसिक रूप से कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी और स्वयं को उसकी पतिव्रता स्त्री। वैसे भी तन के विवाह के लिए फेरे लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन मन के विवाह के लिए ऐसी किसी औपचारिकताओं की जरूरत नहीं होती। समाज की मर्यादाएं और दबाव के कारण मेरा विवाह तो कुंवर भोज के साथ हो गया, लेकिन मन तो अभी भी उसी सांवरे के संग था। मैं चित्तौड़ आ गई। मैंने बहुओं पर ससुराल के अंधविश्वास और अनैतिक सभी बातें थोपे जाने का विरोध किया और भाग्यवश में सफल भी रही। इसमें गलत था ही क्या? मैं अपने तरीके से जीवन गुजारना चाहती थी। मुझे सुंदर कपड़ों और गहनों की कोई चाह नहीं थी। मेरी तो बस एक ही चाह थी, एक ही लगन थी, कृष्ण प्रेम की।
मेरा मन साधु संगतों की में लगता था। मेरो मन लाग्यो हर के नाम रहे त्या साधा के साथ। राणा जी उठी भेजा दीजो मीरा बाई रहा। राणा जी उठी भेजा दीजो मीरा बाई रहा। कड़ से तो मीरा बाई उतरी करवाली नौसा। कृष्ण कहा कि वे कोई स्त्री से नहीं मिलते हैं। मैंने उन्हें संदेशा भिजवाया कि मैंने तो सुना था कि पुरुष तो केवल एक ही है, श्री कृष्ण, और बाकी सब भक्त और गोपियां तो स्त्री की जमात में आते हैं। जब ये बात पुजारी जी ने सुनी तो बहुत शर्मिंदा हुए और मुझसे मिलने चले आए। उसके बाद मैंने अपने नटवर नागर को कहाँ नहीं ढूंढा। कान्हा, मैंने तुम्हारे लिए मेड़ता छोड़ी, तुम्हें ढूंढते हुए कुड़की गई, द्वारका गई, वृंदावन की गलियों की खाक भी छानी। जब तुम कहीं नहीं मिले तो मैंने राधा को भी आवाज लगाई, पर निष्ठुर मुरली वाले तुम मुझे कहीं नहीं मिले, कहीं नहीं। मैं विरह वेदना में व्याकुल हो रही थी। तभी मेरे अंतःमन से एक आवाज आई, कृष्ण की। मीरा, तुम क्यों दर दर भटक मुझे ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ हर पल हर क्षण था। कब छोड़ा मैंने तुम्हें एकाकी? पर तुम ही मुझे पहचान ना पाई। सोचो, मेड़ता का चतुर्भुज रूप किसका था? तुम्हारे कक्ष में और चित्तौड़ के मंदिर में कौन बैठा था? विषपान पश्चात तुम्हें किसने बचाया था? विक्रम की खड्ग और जहरीली नागिन के प्रभाव से तुम्हें किसने बचाया था? मैं ही तो था सब जगह। कब रही तुम एकाकी? ये सुनकर तो मेरे नैनों से अश्रु धारा बहे जा रहे थे। मेरे कानों में मधुर बांसुरी की धुन सुनाई दे रही थी। आंखों के सामने मोहन का मोहक रूप नजर आ रहा था। उसी क्षण मैंने अपने पग में घुंघरू बांधे। सारी लोक लाज छोड़कर, सुध बुध बिसराकर मैं उस दिन ऐसी नाची। मैं उस दिव्य देवी से आज आपका परिचय कराती हूँ।